कि जो रैयत का जो फर्जी आम सभा करा के प्रशासन लूट रही है और भी बहुत सा समस्या, इस पर बारे में बताइए। देखिए, ये बात सही है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि नियम है, कोई भी सड़क निर्माण हो या कोई भी सरकारी निर्माण के लिए अगर भूमि अधिग्रहण किया जाता है रैयतों का, तो उसके लिए आम सभा की जाती है। सरकारी अधिकारी जाते हैं, आम सभा करते हैं, उसमें आम लोगों से राय लेते हैं और फिर उसके आधार पर रेट तय करना, फिर वहाँ का स्ट्रक्चर का निर्धारण करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि अगर ये आम सभा फर्जी नहीं है तो इतना कम रेट पर इस तरह से अन्यायपूर्ण निर्णय को आखिर कोई आम सभा कैसे स्वीकार कर लेगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास। मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है और सरकारी तंत्र को आम जनता के भले के लिए आखिर ये पूरी की पूरी सिस्टम है। अगर आम जनता के भला के लिए कोई निर्णय नहीं कर सके, उसके विरुद्ध अगर कोई निर्णय करता है, तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को अपने ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और सही मायने में ये सोचना चाहिए कि आखिर वह जनता के हितों के विरुद्ध आखिर प्रतिकूल कोई लोकतांत्रिक सरकार कैसे जा सकती है। यह बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। और कुछ विशेष फिलहाल तो मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हमारा जहाँ तक अपना सवाल है, तो भारतीय माननीय नितिन गडकरी साहब, उनका आम रैयतों के प्रति पूरी सहानुभूति है और हमारा विभाग और माननीय मंत्री जी हमेशा से चाहते हैं कि राज्य सरकार और तंत्र जो है अपने रैयतों के साथ न्याय करे और इनका जो जमीन का नेचर का जहाँ तक सवाल है और दर निर्धारण का सवाल है, उस पर बहुत अच्छे तरह से मार्केट दर से उनको मुआवजा दिलाने में सहयोग करे और इसका पुण्य कमाए, क्योंकि पैसा तो उसे एक पैसा देना नहीं है, उसे तो केवल न्यायपूर्ण समाधान के लिए केवल सरकार को अनुदेश देना है। उनको केवल उन्हें क्या तकलीफ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए और जहाँ तक सवाल हमारी है या हमारे विभाग का है, तो हम लोग आवाम रैयतों के साथ हमारी सहानुभूति है। हम उनको हर जगह हर तरह से जितना भी वैधानिक। तिवारी, सदस्य राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, सह उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय पंचायत परिषद।